बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद बशीर। आज बुनियादी ग्रामर इंग्लिश बुनियादी ग्रामर का दूसरा लेसन है। हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट की तारीफ करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? एक आसान सी तारीफ जो अक्सर किताबों में होते हैं और लोग भी करते रहते हैं। The door of an action is called subject। लेकिन ये तारीफ काफी हद तक सही है, लेकिन ये तारीफ हमेशा सब्जेक्ट डोर नहीं होता, यानी काम करने वाला नहीं होता है। इसकी तारीफ subject is the base part of the sentence। About we describe or want to get information। Subject is the base part of the sentence about which we describe or want to get information। ये सब्जेक्ट जो एक जुमले का बुनियादी हिस्सा होता है, इब्तिदाई, जिसके मुतालिक हम बयान करते हैं या ऐसा मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और क्या कर रहा है। मसलन देखिए, he plays cricket। तो पहले जो तारीफ है डोर, यहां ही सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला है। इसी तरह he is my friend, लेकिन यहां ही डोर नहीं, यानी काम करने वाला नहीं है। is my friend, वो मेरा दोस्त है। तो दूसरा जो तारीफ है वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए काफी है। सब्जेक्ट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी डिस्क्राइब और वांट टू गेट इंफॉर्मेशन, यानी जिसके मुतालिक हम बात करते हैं या जिसके मुतालिक हम मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब आते हैं दूसरा टॉपिक का दूसरा जुज़, प्रेडिकेट। What is predicate? Predicate except subject, the remaining sentence is called predicate। Except subject, remaining sentence is called predicate। Except subject, remaining sentence is called predicate। or predicate is the part of the sentence
which tells us about the subject what's the subject doing or what's the subject दोस्तों देखें प्रेडिकेट एक्सेप्ट सब्जेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बगैर इस व्यक्ति को देखें ही के बगैर प्लेस क्रिकेट ये पूरा जुमला प्रेडिकेट कहलाता है एक्सेप्ट सब्जेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट और प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट व्हाट्स द सब्जेक्ट डूइंग और व्हाट्स द सब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा होता है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट यानी फाइल क्या काम कर रहा है या क्या है कैसे है इसके मुतालिक जो मालूमात हमें फराहम करता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। देखिए एग्जांपल देखिए दे आर गोइंग टू मार्केट और मार्केट जा रहे हैं दे इज द सब्जेक्ट इसके अलावा आर गोइंग टू मार्केट इज कॉल्ड प्रेडिकेट यानी आर गोइंग टू मार्केट ये हमें मालूमात देता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अब इस जुमले में सब्जेक्ट का क्या कर रहा है बाजार जा रहे हैं he is at home is at home is called predicate he is the subject is at home सब्जेक्ट कहाँ है कैसे है वो घर में है यानी बाकी सब्जेक्ट के अलावा बाकी हिस्सा को क्या कहते हैं प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है यानी एक जुमले के दो अहम हिस्से होते हैं मेन हिस्से एक सब्जेक्ट होता है दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है विद द सब्जेक्ट इज द वर्ड अबाउट विच डिस्क्राइब और टेल्स जिसके मुतालिक हम बताते हैं यानी जुमला बनाते हैं। प्रेडिकेट क्या करता है सब्जेक्ट के मुतालिक फराहम करते हैं मालूमात फराहम करते हैं यानी एक जुमले के दो बड़े हिस्से होते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखें व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है the words which affected by the action of the subject और दूसरी तारीफ object is a thing on which the subject works. The word which affected by the action of the subject वो लफ्ज़ ये वो चीज़ जो फाइल के काम से मुतासर हो या ऑब्जेक्ट इज अ थिंग ऑन विच द सब्जेक्ट वर्क्स। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होता है जिस पर सब्जेक्ट काम करता हो यानी सब्जेक्ट की काम की वजह से वो मुतासर हो। इसका ताल्लुक बराह रास्त सब्जेक्ट से होता है। दूसरी तारीफ आर रिसीवर ऑफ एन एक्शन is called an object. देखिए मिसाल को
द गेस्ट टेक्स ब्रेकफास्ट। अब देखिए गेस्ट सब्जेक्ट है और ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है। गेस्ट यानी सफाइल का बराह रास्त ताल्लुक किससे है? ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट पर काम हो रहा है, मेहमान नाश्ता करता है। They are having exercise, वो मश्क कर रहे हैं। यानी एक्सरसाइज मश्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है। दे क्या कर रहा है? एक्सरसाइज यानी मश्क कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जिस पर फाइल काम कर रहा हो, जिसका ताल्लुक बराह रास्त सब्जेक्ट से हो, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हमारा टॉपिक का चौथा जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? अक्सर तलबा इसमें कंफ्यूज होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फर्क नहीं कर सकता। कॉम्प्लीमेंट इज the part of the sentence which doesn't affect by the action of the subject. Complement is the part of the sentence which doesn't affect by the action of the subject. जिस तरह ऑब्जेक्ट में affected by the action of the subject, complement is the part of the sentence which doesn't affect by the action of the subject. सब्जेक्ट के काम से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। It adds something to the meaning of subject or object. It adds something to the meaning of the subject or object. या कॉम्प्लीमेंट फाइल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के माने में इजाफा करता है। सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या है? इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डजंट अफेक्ट बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट जुमले का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के काम से उस पर कोई असर नहीं होता, यानी उसका सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ एक जुमले को तकमील करता है, विच कंप्लीट्स द सेंटेंस। देखिए एग्जांपल को, दे आर प्लेयर्स। अब देखिए इस जुमले में दे सब्जेक्ट हैं, आर प्लेयर्स, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जुमले की सिर्फ तकमील कर मुकम्मल करता है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ जुमला पूरा करता है। दे आर प्लेयर, वो खिलाड़ी हैं। The students are making a noise in the class. और इस जुमले को देखें, the students are making a noise in the class। तलबा क्लास में शोर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या हैं? स्टूडेंट सब्जेक्ट हैं। are making a noise in the class, इसको प्रेडिकेट कहते हैं। अब हमारा अभी कॉम्प्लीमेंट के मुतालिक
मेकिंग इन ए क्लास, मेकिंग वर्ब है, नाइस ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास क्या है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी और पसंद आई होगी। और मेरे चैनल को सबसे पहले, वीडियो से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।